तरीके से करते हुए जा रहे हैं। और देखिए किसी विद्वान कवि ने कहा है, मोनू भैया कैसे कि आया है सो जाएगा और ये राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंध्यो जात जंजीर। कलाकार बड़े चालाक बनने अपने मन में, और देखो कमेटी चालाक बननी है, कम कोई नहीं पड़ रहा। मोनू भैया तो कभी बार बार चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कैसे, और तू मत ना बने होशियार बाबू रे। कभी कह रहे हे मूर्ख इंसान, तू मत ना बने होशियार बाबू रे, और ये दुनिया देगी नाला की तेरी नाई चलेगी नाला की। मत ना बने होशियार बाबू रे। और देखो जय राधे, हमारे अनु भैया जन काका कह रहे हैं, पर देखिए हम कह रहे हैं तू मत ना बने होशियार बाबू रे भैया। और देखो तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे मत बैठो जैसा आखिर के कैंप में आके बैठ गए हो। शुरू तो करो। हाँ ने का ज्यादा नहीं तो एक दूसरे के मोड़े में देख के हंस लियो भैया। हो तू मत ना बने होशियार बाबू रे, मत ना बने होशियार बाबू रे, दुनिया देगी नाला की तेरी ना चलेगी चालाकी। और कहा हो तू इत बित काहे भटक रहे हो, तू इत बित काहे भटक रहे हो, और बंदर के जैसे मटक रहे हो, बंदर के जैसे। और संचालक जी तेरे काल शीश पे लटक रहे हो, क्या तेरे काल शीश पे लटक रहे हो, और तू चिंता कर मन माला की तेरी नाई चलेगी चालाकी। मत ना बने होशियार बाबू रे, दुनिया देगी। अब प्रसंग सुनाऊं का गीत सुनाऊं, तुम बता दो 15 मिनट में तो इतना ही होगा। 20 मिनट जो कह रहा सुनीता वो मैंने देखने में तो खूब हंस रहा हूँ जब इतने धर्मेंद्र भैया छोटो प्रसंग वही है जिसे मैं रात्रि में छोड़ करके गई थी। रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। कालू भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया कि तुझे वहां जाना है जहां के मंदिर पर वो स्त्री सोई हुई है। आहा विद्वानों, राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक का आदेश मान करके वहीं पहुंच गए जहां की रानी तारा सोई हुई है। जाकर के रानी तारा से कह रहे रानी तारा। रानी तारा ने अपने समीप राजा हरिश्चंद्र को देखा, कह रही है महाराज आपको उस दिन से मेरी याद नहीं आई और आज अचानक आप मुझसे मिलने के लिए चले आए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी मैंने ये सुना है कि तू डाहिन है, मैंने ये सुना है कि तूने बच्चों की हत्या की है। मोहन सिंह भाई साहब जब रानी तारा ने इतने वचनों को सुना, आहा विद्वानों, ओम प्रकाश फौजी जी उनकी तरफ से और रूप बसंत उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
रानी तारा कह रही है महाराज मुझसे ज्यादा दुखी न कोई। मोनू भैया मुझसे ज्यादा दुखी न कोई, मैं स्वामी सत्य बताती हूँ और बालक नाय हन्यो में कोई, मैं कसम आपकी। हिलकी भर के रोए गई रानी, यानी टप टप को आंसू डाले। अरे राजा जन कैसे भागी हमारे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पिंकल प्रधान जी की तरफ से और 100 रुपए का पुरस्कार प्रवीण प्रधान जी झीलपुर उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कीलपुर कीलपुर कीलपुर। देखो काम का नाम अगर गलत बोल जाए तो दोबारा रुपया देकर सही बुलवा ली। कोई बात नहीं, पुर तो पीछे तो सही लगी गए हो। विद्वानों, राजा हरिश्चंद्र कह रहा है रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों मोनू भैया, क्या कहा कैसे? सुनीता प्रधान जी कैसे ऐसे बैठे हैं तो देख के सोए गए कछु। 20 रुपए हमारे देवू काका और फूफा तो लाइन पूरी की पूरी लाइन गड्ढे में जा रही है। प्रधान जी जो सोच रहे हैं कि लाली को 2100 रुपया दूंगा, 1100 संशोधन कर रहे हैं भाई। हाँ हाँ, और यही दऊ कह के गांव में जाके दऊ, यूं सोच रहे हैं कि यहाँ दऊ कह के गांव में जाके दऊ। परेशानी ना है। हाँ आ गई, जो कह रहे हैं यही दे दो, गांव में कोई बात ना है, कोई बात ना गांव में कोई बात ना, वहाँ चले चले राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हैं और मोनू भैया कैसे? अरिले व्याकुल बिकल और शोक में है रही और जान गयो मैं तेरी और ले कैसे प्राण, कैसे प्राण बकस दूं तेरे सो मजबूरी है मेरी, कैसे प्राण। और कहा आप जैसे विद्वानों ने मोनू भैया बड़े घरों में छोटों का, प्रधान जी बड़े घरों में छोटों का जी अब न आदर हुआ करे। क्या बड़े घरों में छोटों का कभी अब न आदर हुआ करे। और विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे। विद्वानों में मूर्ख का। और 50 रुपए रामपाल सिंह उखिया जी और 100 रुपए पवन प्रधान जी। अब कहने खुल गए देख के गए। हाँ और ये 100 रुपए ये मोगली और ये ज्ञानी, ये दोनों अच्छे कार्यकर्ता है हमारी कमेटी के। और हाँ सुनीता के रम्बो फूफा 100 रुपए दे के गए भैया, रम्बो फूफा बहुत देर में। और 20 रुपए तेजू भाई और सुरेश भाई। सभी दानदाताओं के लिए बार बार धन्यवाद भैया। कहा विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे। और हंसों के जोड़े में कागा, हंसों के जोड़े में कागा कोई बिना बिरादर हुआ करे। और हंसों के ये 100 रुपए विकास शर्मा भाई राजपुर से हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। ये तो कागन में हंस है, हंसरम कागन है। फूफा मैं तुम तक चुना के यही कह रहे हैं अपने आप। ये सारे समझ रहे हैं हम सब। हंसों के जोड़े में कागा कोई
उतने पाम फैलाने चाहिए जितनी चादर हुई उतने पाम फैलाने चाहिए उतने पाम फैलाने आहा विद्वानों, राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों? क्योंकि कालू का आदेश मिला है। खुले ले जा रहे देने ले रो खुले ने। अच्छा देख लियो सुनीता बहुत चालाक हुआ, तुम 5 जगह से 5-7 ले जाए। हाँ जी, ये 100 रुपए हमारे वीरेंद्र सिंह चक्की वाले, उनके पिताजी हैं श्रीमान डोरी चौधरी, पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों? क्योंकि कालू का आदेश मिला है। कालू का आदेश मिला है, उसने यहाँ पठाया हूँ और ये खूनी तुमको पटा दिया इसलिए मारने आया हूँ। सो हरि कहे नानव को जाके, हरि कहे नानव को जाके जब नैनन चले पनारे, अरे रानी जन कैसे भागी। आहा विद्वानों, आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे रानी तुझे पता है मेरे साथ में हो क्या रहा है। भैया क्या कह रहे सुनिए। कहा अरे एरी जाने और किस्मत कैसी लखोटी। क्या कहे एरी जाने और किस्मत कैसी खोटी और जन कब ते मिली ना रोटी और जन कब ते। राजा हरिश्चंद्र ने कहा सुनीता जी ना बता रहा कोई लगड़ो ढोल है कि पूरो है ये जिगड़ी को चौक है। और देखो हमारे लक्ष्मण भैया बैठे हैं और हम दोनों बहन भैया एक ही गुरु के शिष्य हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े गायक करे जी भूल चौक है, पर देखो वो कैसे गावे। राजा हरिश्चंद्र कह रहा है जाने किस्मत कैसी खोटी और जन कबूते मिली नाए रोटी। और कहा तेरी कांपे गात पसीना आवे। क्या? अरे कांपे गात पसीना आवे और जाकी एक पेश ना आवे और जाकी एक पेश ना आवे। कालू भैया ये आवाज में कम कर लियो। सुनिए रानी तारा राजा हरिश्चंद्र से कह रही है मगर मैं आप सब लोगों से एक बात कह रही हूं। क्या? गैरों से गिला क्या करें। प्रधान जी गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें और गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए हैं और शीशा वो ही है मगर शीशा
शीशा वो ही है मगर ये चेहरे बदल गए। शीशा वही है मगर चेहरे बदल गए। गैरों से गिला क्या करें अपने। अब एक गीत सुन लियो, गर्मी पड़ रही है। हवा चलवाइए, गर्मी कहाँ से आ गई है?